वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पाइथन के मॉड्यूल्स को हमने डिटेल के साथ पढ़ा था एक वीडियो लेक्चर में, लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या हम अपना मॉड्यूल्स क्रिएट कर सकते हैं पाइथन के अंदर। अगर हम चाहें तो हम अपना मॉड्यूल्स क्रिएट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। यानी हमारा फोकस आज वीडियो का या लेक्चर का इस पर रहेगा कि क्या हम अपना मॉड्यूल क्रिएट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो यही आज हम एस्टेब्लिश करेंगे और इसको इम्प्लीमेंट करने की आज हम कोशिश करेंगे। लेकिन मॉड्यूल है क्या, और मॉड्यूल के साथ जो क्वेश्चन हमने इस्टेब्लिश की कि कैन वी क्रिएट और ओन मॉड्यूल इन पाइथन में क्या हम अपना मॉड्यूल्स क्रिएट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम मॉड्यूल को डिस्कस करेंगे कि मॉड्यूल क्या है, और पैकेजेस को हम डिस्कस करेंगे। दोनों को हम डिफरेंशिएट करेंगे, मॉड्यूल्स और पैकेज को। अगर आपको याद हो तो मैंने लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क की डिफरेंशिएशन भी की थी कि लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क दोनों में क्या फ़र्क है टेक्निकली। उसको मैंने इम्प्लीमेंटेड एग्जांपल से मैंने डिमॉन्स्ट्रेशन की थी पिछले लेक्चर में। तो अगर आपको लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क में उसका समझ नहीं आ रहा तो आप पिछली वीडियोस को जाके आप देख सकते हैं। मैंने दोनों की डिमॉन्स्ट्रेशन की कि लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क में क्या फ़र्क है। लोग उसको दोनों को एक रेफरेंस में ले रहे हैं कि लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क एक ही चीज़ है सिस्टम के अंदर, कंप्यूटर के अंदर, लेकिन ऐसा नहीं है। लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क में फ़र्क है। तो इसी तरह आज हम मॉड्यूल और पैकेज को भी डिफरेंशिएट करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम मॉड्यूल को डिस्कस करने जा रहे हैं। अब कैन वी क्रिएट आवर ओन मॉड्यूल्स, इसको हम लास्ट में इम्प्लीमेंट करेंगे इस क्वेश्चन को। इसको मैं छोड़ रहा हूँ इसको। सबसे पहले हम मॉड्यूल, व्हाट इज़ ए मॉड्यूल, मॉड्यूल है क्या। मॉड्यूल जो है ये लॉजिकली आपके कोड को ऑर्गेनाइज करता है। यानी पाइथन के अंदर जो कोड आप इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं उसको लॉजिकली इम्प्लीमेंट कर दे, एक पैकेज में इनकैप्सुलेट कर देते हैं, उसको ग्रुप कर देते हैं उस पैकेज को जो बाद में जाके आप यूज़ करना चाह रहे हैं। तो लॉजिकली ऑर्गेनाइज्ड कर देते हैं कोड को और उसको ग्रुप बना देते हैं। ग्रुप किस चीज़ की ग्रुप बना देते हैं, रिलेटेड जो पैकेजेस है आपकी उसको एक ग्रुप में डाल देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप एडिशन करना चाह रहे हैं, दो वेरिएबल्स को आप ऐड करना चाह रहे हैं, तो इन दो वेरिएबल्स को वो एक ग्रुप बना देते हैं, क्योंकि दोनों वेरिएबल को ऐड करने से हमें एक ही आउटपुट मिलेगा। तो दोनों को कंबाइन करके मॉड्यूल्स जो है एक ग्रुप बना देते हैं, क्योंकि ये रिलेटेड है। यानी दोनों वेरिएबल्स एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, वो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं आउटपुट के रेफरेंसेस में, इसलिए इन दोनों वेरिएबल्स को वो एक ग्रुप में डाल देते हैं। इसी तरह अगर आप सब्ट्रैक्शन करना चाह रहे हैं तो, और उसमें आप 3 वेरिएबल ले रहे हैं, तो सब्ट्रैक्शन की वेरिएबल्स को वो एडिशन की वेरिएबल में वो ग्रुप नहीं कर सकता। यानी सब्ट्रैक्शन के लिए अलग मॉड्यूल क्रिएट कर देगा और एडिशन के लिए अलग मॉड्यूल को क्रिएट कर देगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के साथ रिलेटेड नहीं है। हाँ, अगर सब्ट्रैक्शन के आप 5 वेरिएबल क्रिएट करना चाह रहे हैं
या कुछ और ऑपरेशन करना चाह रहे हैं उसके अंदर, तो वो एग्जिस्ट करेंगे उस सब्ट्रैक्शन के पैकेज के अंदर, मॉड्यूल्स के अंदर, और उसको ग्रुप की शक्ल में इंटरप्रेटर जो है पाइथन का रिप्रेजेंट करेगा। सो मॉड्यूल्स रेफरेंस आर बाइंड एज ए नेम एट्रीब्यूट लाइक। अब मॉड्यूल्स को हम, यानी मॉड्यूल को इंटरप्रेटर जो है एक एट्रीब्यूट के तौर पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रेफरेंस करते हैं आपके मॉड्यूल को। यानी फॉर एग्जांपल अगर पाइथन के अंदर ये एक लाइब्रेरी है या मॉड्यूल है या पैकेज है numpy, तो numpy के लिए मैं np जो एट्रीब्यूट है मैं इसको रेफरेंस कर सकता हूँ। np यहाँ पे numpy को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये बजाय इसके कि हम पैकेज मॉड्यूल्स की या लाइब्रेरी की हम पूरी इंटरप्रिटेशन करें, इसको हम रेफरेंस, एक टर्म रेफरेंस करके हम उसको यूज़ कर सकते हैं। मिडल में आप एज की कीवर्ड को डाल के, यानी numpy को यूज़ करे एज एन np या रिप्रेजेंट करे एज एन np, ये कीवर्ड है तो ये numpy रिप्रेजेंट होगा np के तौर पे। तो ये थर्ड पॉइंट है मॉड्यूल की। अब हम नेक्स्ट इंपोर्ट किस तरह कर सकते हैं, इस्तेमाल किस तरह कर सकते हैं, इसके बारे में भी मैंने पिछली वीडियो में मैंने डिस्कशन की थी कि 3 किस्म के कीवर्ड्स हम यूज़ कर सकते हैं किसी भी मॉड्यूल्स को, पाइथन के मॉड्यूल को यूज़ करने के लिए। एक इंपोर्ट कीवर्ड आप यूज़ कर सकते, एक फ्रॉम इंपोर्ट वर्ड आप यूज़ कर सकते, और दूसरा फ्रॉम इंपोर्ट ऑल। ये 3 किस्म की सिंटैक्स है जिसको यूज़ करके आप किसी भी मॉड्यूल को, चाहे वो कम्युनिटी का मॉड्यूल्स है या आपका अपना क्रिएटेड मॉड्यूल्स है, उसको यूज़ कर सकते हैं इंपोर्ट कीवर्ड के थ्रू, फ्रॉम इंपोर्ट कीवर्ड के थ्रू, और फ्रॉम इंपोर्ट स्टार यानी ऑल। जितनी पैकेजेस उसके अंदर मौजूद है उस मॉड्यूल के अंदर, उसको हम स्टार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। स्टार मीन ऑल। तो इंपोर्ट, फ्रॉम इंपोर्ट और इंपोर्ट ऑल, ये तीनों में डिफरेंशिएट कर चुका हूँ पिछले लेक्चर में। अगर आपको यहाँ पे समझ नहीं आ रहा तो आप जाके आप उसको समझ सकते हैं, उस वीडियो को, उस लेक्चर को आप सुन के आप उसको बेहतर समझ सकते हैं। यहाँ पे हमारा जो फोकस है वो है कि हम किस तरह अपना मॉड्यूल्स क्रिएट कर सकेंगे पाइथन के अंदर। अब इंपोर्ट की, चूँकि पाइथन इंटरप्रेटेड बेस्ड लैंग्वेज है, तो इंपोर्ट क्या इंटरप्रेट कर रहा है, इस वर्ड से इंटरप्रेटर क्या मीनिंग ले रहा है। व्हेन एन इंटरप्रेटर इनकाउंटर इन इंपोर्ट स्टेटमेंट, इंपोर्ट स्टेटमेंट जब आप कोड करते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, तो इंटरप्रेटर ये समझ जाता है कि जो मॉड्यूल्स, इंपोर्ट के सामने जो मॉड्यूल आप नाम लिख देते हैं, इंटरप्रेटर इसको पूरी तौर पे शामिल कर देते हैं उस कोड के अंदर। बस यही इंपोर्ट का मतलब है और उसका इस्तेमाल है। यानी इंटरप्रेटर इंपोर्ट, फ्रॉम इंपोर्ट या फ्रॉम इंपोर्ट ऑल, इंपोर्ट किसी भी पैकेज को इंपोर्ट कर सकता है। फ्रॉम इंपोर्ट का मतलब है कि आप एक मॉड्यूल से एक स्पेसिफिक पैकेज को इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। जबकि तीसरा जो ऑप्शन है आपके पास, फ्रॉम इंपोर्ट ऑल, मीन कि जो लाइब्रेरी है वो आप जितनी भी पैकेजेस उस लाइब्रेरी या मॉड्यूल्स के अंदर मौजूद है उसको आप इंपोर्ट करना चाह रहे हैं। तमाम जो पैकेजेस उस मॉड्यूल या लाइब्रेरी के अंदर मौजूद है उसको आप इंपोर्ट करना चाह रहे हैं। तो मैं वंस अगेन आपको दोबारा मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आप डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पे इंपोर्ट, फ्रॉम इंपोर्ट और फ्रॉम इंपोर्ट स्टार, तो पिछले लेक्चर को जाके आप उसको देखें, आप समझ जाएंगे।
तो ये इंपोर्ट जो है इंटरप्रेटर को इस बात इस सिंटैक्स के काबिल बना देता है कि जो मॉड्यूल इंपोर्ट के सामने जो मॉड्यूल का नाम आप फीड कर देते हैं उसको इंपोर्ट कर देता है, ठीक है। और इसकी मिसाल आप इंपोर्ट नंबाई, इंपोर्ट पांडा, इंपोर्ट टाइम, डेट एंड टाइम, ये मुख्तलिफ़ किस्म के मॉड्यूल्स है, आप इस तरह इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ये हम यूज़ करेंगे, यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो मॉड्यूल हम क्रिएट कर रहे हैं और जो मॉड्यूल्स या लाइब्रेरीज़ या पैकेजेस या फ्रेमवर्क्स मौजूद है कम्युनिटी की तरफ से, स्टैंडर्ड जो मौजूद है, इन दोनों टाइप्स को आप विदाउट इंपोर्ट के आप यूज़ नहीं कर सकते। इंपोर्ट, प्राइम इंपोर्ट या इंपोर्ट स्टार, ये कीवर्ड्स है। इसके बजाय आप अल्टरनेट लफ्ज़ आप यूज़ नहीं कर सकते। तो जो मॉड्यूल हम क्रिएट करेंगे, अपना मॉड्यूल क्रिएट करेंगे, वो भी इंपोर्ट कीवर्ड से इंपोर्ट होगा, और जो पहले ही से मौजूद है वो भी इंपोर्ट कीवर्ड से ही इंपोर्ट होगी हमारे कोड में। तो अब हाउ टू क्रिएट, अब यहाँ पे ये द प्राम इंपोर्ट स्टेटमेंट, ये प्राम इंपोर्ट के बाद प्राम और स्टार, ये एग्जांपल है, उसकी डेमोंस्ट्रेशन है। तो पिछली वीडियोस को जाके आप समझ सकते हैं बेहतर, ये मैंने यहाँ पे डेमोंस्ट्रेट की है। अब फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी की तरह दूसरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि पैकेज और मॉड्यूल्स में क्या फ़र्क है। मॉड्यूल्स को हम क्लियर कर चुके हैं इब्तिदा में कि ये आपकी कोड को लॉजिकली रिलेट कर देता है, ग्रुप कर देता है, उसको आप मॉड्यूल कह सकते हैं। यानी जो कोड आप पाइथन के अंदर क्रिएट करना चाह रहे हैं, जुपिटर के अंदर या किसी भी एडिटर के अंदर, तो इंटरप्रेटर मॉड्यूल्स को यूज़ करके उस रिलेटेड कोड को एक ग्रुप करके एक पैकेज बना देता है। लॉजिकली एक ग्रुप बना के वो इसको यूज़ कर सकते हैं। अब पैकेज क्या है? पैकेज एक हायरार्किकल फाइल्स है। हायरार्किकल फाइल्स मीन कि जिसमें लेवल्स हो, टॉप, मिडल एंड बॉटम, इस तरह की लेवल्स हो, पेरेंट और चाइल्ड का कंसेप्ट हो उसके अंदर, और वो कोड को फाइल की शक्ल में डायरेक्टरी के अंदर डाल देते हैं। लेकिन पैकेज जो है, जब भी एक पैकेज आप इंपोर्ट करते हैं पाइथन के अंदर, तो एक पैकेज एक एप्लीकेशन के लिए आप इस्तेमाल कर सकेंगे। यानी मॉड्यूल हो सकता है कि मॉड्यूल्स के अंदर बहुत सारे पैकेजेस हो, लेकिन पैकेज मॉड्यूल का एक पार्ट आप समझ लें। यानी मॉड्यूल्स के अंदर बहुत सारे पैकेजेस हो सकते हैं, लेकिन पैकेज जो है वो मॉड्यूल का एक सब पार्ट है। तो ये डिफरेंस है पैकेज और मॉड्यूल की। इसी तरह लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क में भी हमने डिफरेंशिएट किया था पिछले लेक्चर में। तो हमने पैकेज और मॉड्यूल को डिफरेंशिएट की, और उसकी जो डेमोंस्ट्रेशन है ये आप देख रहे हैं यहाँ पे। फ्रॉम ISTDN इंपोर्ट ISTDN, यानी जो पैकेज हम इंपोर्ट करना चाह रहे हैं एग्जैक्टली वही हम यहाँ पे लिखेंगे, तो स्पेसिफिक वही पैकेज जो है वो इंपोर्ट होगा। जबकि मॉड्यूल में हम बहुत सारे पैकेजेस को इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ये पैकेज और मॉड्यूल दोनों में ये फ़र्क मौजूद है। अब हम अपनी जो क्वेश्चन है उसकी तरफ हम मूव करते हैं कि नाउ इट्स टाइम टू डू प्रैक्टिस, कि हम अपना कोई मॉड्यूल्स क्रिएट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो लेट्स हम जाते हैं जुपिटर की तरफ, और यहाँ पे हम एक फाइल को हम क्रिएट करेंगे। सो लेट्स क्रिएट python 3।
तो हम हाउ टू क्रिएट आवर ओन मॉड्यूल इन पाइथन यही हम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। तो चलते हैं हम यहाँ तक पहुँच चुके थे कि लाइब्रेरी, फ्रेमवर्क, मॉड्यूल और पैकेजेस को हम डिफरेंशिएट कर चुके थे और हम इंपोर्ट के बारे में भी हम पढ़ चुके थे। इसके अलावा जो मॉड्यूल्स को यूज़ करने का तरीक़ा है, इंपोर्ट, फ्रॉम इंपोर्ट और इंपोर्ट ऑल की हमने बात की थी। तो इस कंसेप्ट को आज हम इम्प्लीमेंट करेंगे कि हम पाइथन में अपना मॉड्यूल किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। तो जुपिटर की तरफ हम चलते हैं और यहाँ पे हम सबसे पहले हम एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट करेंगे। सो टेक्स्ट फाइल हम यहाँ पे क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। एक फंक्शन हम डिफ़ाइन करेंगे मॉड्यूल के लिए और इसमें एक फंक्शन में नाम दे रहा हूँ ये फंक्शन का नाम है और यहाँ पे एक पैरामीटर में नेम, इसको मैं लिख रहा हूँ, इसको मैं एंटर कर रहा हूँ। लेकिन सबसे पहले जब आप फंक्शन डिफाइन करेंगे विद डिफ की ये पैरामीटर है, तो आप क्या करें, आप इसको सेव करें इस फाइल को। यहाँ पे मैं इसको module.py की एक्सटेंशन के साथ मैं इसको सेव कर रहा हूँ। ठीक है, मॉड्यूल और m का इजाफा में मॉड्यूल, ये नाम है मेरे मॉड्यूल का और .py ये एक्सटेंशन है पाइथन की। तो py एक्सटेंशन के साथ हम इसको सेव करेंगे। इसको मैं ओके कर रहा हूँ। यहाँ पे आप नेम, ऑल्दो वी आर क्रिएटिंग ए टेक्स्ट फाइल, लेकिन आप एक्सटेंशन देंगे उसको .py का। ठीक है, ये आप जहन में रख लें कि टेक्स्ट फाइल को आप एक्सटेंशन देंगे .py, क्योंकि हम पाइथन ही की मॉड्यूल यूज़ करें। यहाँ पे ये मेरे फंक्शन का नाम है मॉड्यूल का और इसको हम फंक्शन के थ्रू यानी डिफ के थ्रू हम यहाँ पे डिफ़ाइन कर रहे हैं और नेम एज ए पैरामीटर हमने यहाँ पे पास की। अब मैं यहाँ पे एक और फंक्शन फ्रेंड क्या करेगा वो मेरे लिए, इसको मैं यहाँ पे इस तरह लिख रहा हूँ, गुड मॉर्निंग। ठीक है, और यहाँ पे मैं इस नेम को लिख रहा हूँ साथ, इसको मैं सेव कर रहा हूँ यहाँ पे। अब सेव करने के बाद ये हमने मॉड्यूल क्रिएट की, यानी डिप की वर्ड के थ्रू हमने यहाँ पे एक फंक्शन ली मॉर्निंग, आप जो भी नाम दे अपने मॉड्यूल के मुताबिक। नेम पैरामीटर हमने यहाँ पे पास की और प्रिंट जो स्टेटमेंट है उसको हम प्रिंट करना चाह रहे हैं। इसको मैं सेव करता हूँ और इसको इंपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। वापस जुपिटर में हम आते हैं और इस दफ़ा हम न्यू पे क्लिक करके पाइथन 3 यानी जुपिटर को हम ओपन करेंगे। अब यहाँ हम जो मॉड्यूल हमने यहाँ पे क्रिएट की modulem.py, इसी मॉड्यूल को हम इंपोर्ट करने जा रहे हैं। इंपोर्ट modulem, ठीक है, मॉड्यूल m, इसको हम इंपोर्ट करने जा रहे हैं। इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। ये नाम में शायद कोई प्रॉब्लम है, मॉड्यूल, ये नाम एग्जैक्टली ये मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ ताकि इसको मैं ओके करता हूँ और यहाँ पे आके मैं इसको पेस्ट करता हूँ। ये नेम मिस्टेक हो सकता है, इसलिए ये अब ये ठीक है, परफेक्ट है। ये इंपोर्ट हुआ यहाँ पे, इसका मतलब ये हुआ कि ये इंपोर्ट हुआ। अब मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे लिखूँ modulem डॉट, यहाँ पे हमने कौन सी फंक्शन, मॉर्निंग की फंक्शन हमने यहाँ पे मॉर्निंग, और यहाँ पे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, ये मैं लिख रहा हूँ। अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग बिलाल, यानी मॉर्निंग जो है ये, अब इसको आप समझे, इंपोर्ट मॉड्यूल m, ये मेरी मॉड्यूल है जो कि मैंने क्रिएट की, यहाँ पे इस नाम से मैंने क्रिएट की ये मॉड्यूल।
और दूसरी लाइन में मॉड्यूल एम डॉट मॉर्निंग, ये आपका फंक्शन है, यानी मॉड्यूल्स डॉट मॉर्निंग। फंक्शन और मॉड्यूल्स को कैनकेटिनेट करके, मॉड्यूल एम ये मॉड्यूल है और इसके अंदर हमने एक फंक्शन क्रिएट की थी मॉर्निंग की, अगर आपको याद हो यहाँ पे मॉर्निंग की फंक्शन हमने इस मॉड्यूल के अंदर क्रिएट की। मॉड्यूल एम के अंदर हमने एक फंक्शन क्रिएट की, ये फंक्शन हमने क्रिएट की। तो यहाँ पे हम मॉड्यूल और फंक्शन दोनों को हम कैनकेटिनेट करेंगे, दोनों को कैनकेटिनेट करके यहाँ पे आप जो भी एंटर करेंगे ये यहाँ पे हम पास करें तो आप कोड, अगर यहाँ पे हम इस तरह देखिए इसको मैं और उसमें स्पेस दे दूँ तो ये बेहतर रहेगा। इसको मैं सेव करता हूँ, ठीक है, और दोबारा आके मैं इन तमाम सेल को मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे गुड मॉर्निंग हेलो दिस इज़ आवर ओन क्रिएटेड मॉड्यूल। तो पाइथन के अंदर आप मॉड्यूल्स क्रिएट कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, जिस तरह हमने यहाँ पे क्रिएट की। सबसे पहले आप टेक्स्ट फाइल को क्रिएट करेंगे और टेक्स्ट फाइल को जिस नाम के साथ आप सेव करेंगे तो .py एक्सटेंशन के साथ आप सेव करेंगे। उस फाइल के अंदर मॉड्यूल के अंदर, यानी जिस नाम से आप सेव कर रहे हैं उसके अंदर आप डिप की थ्रू आप एक फंक्शन डिफाइन करेंगे और इस फंक्शन और मॉड्यूल को आप इंपोर्ट करेंगे थ्रू कैनकेटिनेशन ऑपरेटर। इंपोर्ट मॉड्यूल एम, यानी जिस नाम से आप मॉड्यूल क्रिएट आपने की है उसको आप सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे, फिर मॉड्यूल को कैनकेटिनेट करेंगे उस फंक्शन के साथ। ये फंक्शन है मेरा, यहाँ पे ये फंक्शन है मॉड्यूल डॉट मॉर्निंग, यानी दोनों को कैनकेटिनेट करके और यहाँ आप स्टेटमेंट देंगे एज स्ट्रिंग डेटा टाइप के मुताबिक। तो इसी तरह आप बहुत सारे मॉड्यूल्स को पाइथन के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। तो इससे हम हमने ये बात इस्टेब्लिश की कि पाइथन के अंदर हम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक मॉड्यूल को क्रिएट कर सकते हैं जो हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हमारे लिए काम कर सके। सो दिस इज सफिशिएंट। थैंक यू।